सड़कों पर या बाहर में आके धार्मिक प्रदर्शन करते हैं, तलवार निकालते हैं, पगड़ी, ये सारे प्रदर्शन जो है संविधान के विरुद्ध में है। लेकिन वही संविधान धार्मिक आज़ादी भी देता है कि आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आप अपने धर्म को पूजिए। देखिए, संविधान आपके विवाह का भी अधिकार देता है। बिल्कुल। और विवाह में दो लिंग आपस में इंटरकोर्स करते हैं, जिसको शारीरिक संबंध बनाना। जी बिल्कुल। इस अधिकार का मतलब ये नहीं ना कि सड़क पर आके आप शारीरिक संबंध बनाएंगे। अधिकार दिया आपको संविधान ने, तो आप सड़क पर आके शारीरिक संबंध बनाएंगे और आपका सभ्य समाज इसे मान लेगा, कानून इसे मान लेगा, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, संविधान ने आपको दिया है। जिस थाने में, जिस कोर्ट में मंदिर बना हुआ है सरकारी में, आप किसका अधिग्रहण छुड़वाइएगा? अतिक्रमण छुड़ाने के लिए आप कानून बना रहे हैं। आपके घर में अतिक्रमण है, थाने में मंदिर है, तब तो कल कोई मुस्लिम अगर थानेदार होगा, दरोगा, तो आके मस्जिद बना देगा। कोई ईसाई आएगा तो ईसाई का वो चर्च बना देगा। क्या बना रखा है इस देश को? कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए तो देखिए, एक सीधा शब्द होना चाहिए, देशद्रोही। ये इस देश की कमी है, इस देश के शासकों की नपुंसकता है कि वो देशद्रोहियों को इतना कवरेज देते हैं। मैं तो देखा हूँ कि इस बीजेपी की सरकार में जंतर मंतर, जहां लोकतंत्र के प्रदर्शन के लिए जला दिया जाता है और वैसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा तक नहीं चलाया जाता है। ये नपुंसकता, ये कहीं ना कहीं नामर्दगी का पहचान है इस एक देश संविधान को नहीं मानते हैं, तो वही तो एक देशद्रोही दूसरे देशद्रोही को कर रहा है। आप आतंकवाद पे इतने ज्यादा, तो क्या उनको वही देशद्रोही घोषित कर दिया जाए जो स्वागत करते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरी देश की विधि व्यवस्था, पूरे देश का संचालन एक संविधान के द्वारा हो रहा है, तो आप उसका उल्लंघन करने वाले को देश प्रेमी मानेंगे या देशद्रोही मानेंगे? क्या आपकी जाति अहम को सुपीरियर माना जाए? क्या कोई जाति किसी संविधान को नहीं मानता है, कोई समूह किसी समूह संविधान को नहीं मानता है, तो उसे देश की आवाज़ मान लेनी चाहिए। अगर जो तरीका है संविधान में, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली हुई है, अपनी बात रखिए, लेकिन संविधान का उल्लंघन करके नहीं। मेरे मान सम्मान संविधान से मिला है, ये रुतबा भी मेरे संविधान से मिला है। जो औरों को मिला होगा मुकद्दर, वो भगवान से मिला होगा, लेकिन ये मुकद्दर भी हमें संविधान से मिला है। हम इसलिए संविधान की बात कर रहे हैं क्योंकि 26 नवंबर आने वाला है और 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसी मसले पर हम बात करने के लिए आए हैं। डॉक्टर भास्कर जी हैं, इनसे जानेंगे, आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के प्रवक्ता हैं, इनसे जानेंगे कि संविधान का क्या महत्व है और क्यों संविधान दिवस मनाना चाहिए। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबको जय हिंद, क्रांतिकारी जय भीम। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि संविधान क्यों जरूरी है, क्यों संविधान को मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए? देखिए, संविधान कायदा कानून है। कायदा यानी फायदा। जैसे हमारा जो देश है, विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म और बहुत सारे परंपराओं का देश है। उनको एक सूत्र में बांधने के लिए कोई ना कोई नियम होता है। किसी भी देश का संविधान ऐसा श्रृंखलाबद्ध नियम होता है जिसके तहत सबकी मान्यता है कि हमें इस लाइन पर चल के इस देश की प्रगति में अपना योगदान देना है। विधि व्यवस्था से लेकर विकास, संवर्धन और अधिकारों की बात जो होती है संविधान में निहित होती है। इसलिए वो एक गाइडलाइन होता है शासन के लिए भी, जनता के लिए, कि आपकी भूमिका क्या है, शासन की भूमिका क्या है, विधायिका की भूमिका क्या है, न्यायालय की भूमिका क्या है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट की रहती है। उसी का संयुक्त रूप है, एक शब्द होता है संविधान और नियम कानून का एक पुस्तिका जिसे सभी को मानना होता है, क्योंकि उस देश का संविधान उस देश की संविधान द्वारा, सभा द्वारा पारित होती है, यानी देश की सहमति होती है। जैसे जॉन लॉक ने कहा था कि लॉ इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात कानून जो है वो एक समझौता है। तो देश के लोगों ने जिस चीज़ को माना वो एक कानून बन गया, और कानूनों का पूरी जो एक दर्शन होता है, फिलॉसफी होता है, वो संविधान कहलाता है। तो संविधान को मानना चाहिए, इसी में देश की भलाई है, सभी के अधिकारों के और सभी की खुशियाँ छिपी हुई है उसमें।
मेरा एक अगला सवाल हट के होगा, जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, उसके लिए क्या कहिएगा? उसके लिए तो देखिए, एक सीधा शब्द होना चाहिए, देशद्रोही। ये इस देश की कमी है, इस देश के शासकों की नपुंसकता है कि वो देशद्रोहियों को इतना कवरेज देते हैं। मैं तो देखा हूँ कि इस बीजेपी की सरकार में जंतर मंतर जहां लोकतंत्र के प्रदर्शन के लिए जला दिया जाता है और वैसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा तक नहीं चलाया जाता है। ये नपुंसकता, ये कहीं ना कहीं नामर्दगी का पहचान है इस देश के लिए। तो चलिए, आप बोल रहे हैं कि नामर्दगी का पहचान है इस देश के लिए, लेकिन उनको फूल माला से स्वागत किया जाता है बुला करके कि भाई आप संविधान जला के आए हैं, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत है और आप उसको बचाना चाहिए। कौन लोग करते हैं? एक देश संविधान को नहीं मानते हैं, तो वही तो, एक देशद्रोही दूसरे देशद्रोही को कर रहा है। आप आतंकवाद पे इतने ज्यादा, तो क्या उनको वही देशद्रोही घोषित कर दिया जाए जो स्वागत करते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूरी देश की विधि व्यवस्था, पूरे देश का संचालन एक संविधान के द्वारा हो रहा है, तो आप उसका उल्लंघन करने वाले को देश प्रेमी मानेंगे या देशद्रोही मानेंगे? क्या आपकी जाति अहम को सुपीरियर माना जाए? क्या कोई जाति किसी संविधान को नहीं मानता है, कोई समूह किसी समूह संविधान को नहीं मानता है, तो उसे देश की आवाज़ मान लेनी चाहिए। अगर जो तरीका है संविधान में, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको मिली हुई है, अपनी बात रखिए, लेकिन संविधान का उल्लंघन करके नहीं। इसीलिए हमारी पार्टी संविधान की रक्षा की बात करती है, क्योंकि संविधान मिटा, सारे सिस्टम मिट जाएंगे और सिर्फ जंगल राज हो जाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि संविधान जो है वो हमारी धार्मिक आज़ादी नहीं देता है, हमारी धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम जो होता है वो करने नहीं देता है, इस पर पाबंदी लगाता है। निश्चित तौर पे पाबंदी लगना चाहिए। पशु बलि की हत्या करते हैं, दलितों को मारकर पुल बनाना चाहते हैं, स्त्रियों को आप देवदासी बनाना चाहते हैं, आप अछूत कह के उन्हें बाहर करना चाहते हैं। आप उतना छोड़िए, देश के राष्ट्रपति को उन्होंने मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो इस मानसिकता के लिए आपके धर्म के बात आहत होती है और हम इस देश में मान्यता दें? अगर मुझे लगता है कि मेरा जूता मेरे सर पर होना चाहिए और उनका जूता दूसरे के सर पर, तो ये आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। नियम कायदे, जूता का स्थान पैरों में होता है, धर्म का स्थान आपके दिलों में, आपके घरों तक है। आप उसे सामूहिक रूप से किसी पे थोप नहीं सकते हैं। पब्लिक प्लेस में नहीं होता, नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ तक मैं बता दूं कि आज जो भी इस देश में ये कानून नहीं बना है कि जिस तरह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, न्यायालय की अवमानना, आप कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा? आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। जब संविधान ने कहा कि आस्था आपका व्यक्तिगत विषय है, तो आप उसको सड़कों पे क्यों ले आते हैं? आज जो फतेह बहादुर कहते हैं कि दुर्गा क्या थी, काल्पनिक थी, आप सड़कों पे लाए तब ना ये बात आई। और आपको किसने अधिकार दिया कि आप सड़कों पे ले आइए? ये संविधान का उल्लंघन है। आप ये जान लीजिए कि आप सड़कों पर या बाहर में आके धार्मिक प्रदर्शन करते हैं, तलवार निकालते हैं, पगड़ी, ये सारे प्रदर्शन जो है संविधान के विरुद्ध में है। लेकिन वही संविधान धार्मिक आज़ादी भी देता है कि आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आप अपने धर्म को पूजिए। देखिए, संविधान आपके विवाह का भी अधिकार देता है। बिल्कुल। और विवाह में दो लिंग आपस में इंटरकोर्स करते हैं, जिसको शारीरिक संबंध बनाना। जी बिल्कुल। इस अधिकार का मतलब ये नहीं ना कि सड़क पर आके आप शारीरिक संबंध बनाएंगे। अधिकार दिया आपको संविधान ने, तो आप सड़क पर आके शारीरिक संबंध बनाएंगे और आपका सभ्य समाज इसे मान लेगा, कानून इसे मान लेगा, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, संविधान ने आपको दिया है। उसमें भी विधि व्यवस्था और उसकी लिमिटेशन है, सीमितता है, दायरा है उसका, उस दायरे का बाउंड्री लाइन खींचा गया है। बाउंड्री लाइन खींचा गया है। अगर वो बाउंड्री लाइन अगर नहीं से स्पष्ट हो पा रहा, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये अश्लीलता है, दिखावा है, गैर संवैधानिक है, कानूनी है, व्यक्तिगत अधिकार है, सारे चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है। तो आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पर नहीं करना चाहिए, तब मंदिर को बंद कर देना चाहिए, मस्जिद को बंद कर देना चाहिए, गुरुद्वारा को बंद कर देना चाहिए, चर्च को बंद कर देना चाहिए। देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, या जिस 1950 में 26 नवंबर को जो संविधान अधिकृत किया गया था, उसमें जो बातें थी उसको कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया। वो शुरू से ब्राह्मणवाद का वो बढ़ावा देते रही। मैं पूछता हूं कि जो बीमारी शुरू में
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप जो है धर्म के मामले को आप जो छूट देते गए, उसका परिणाम हुआ आज की आज ये प्रदर्शन हो रहा है। सरकार को है विधि व्यवस्था देखनी पड़ती है, ये तो व्यक्तिगत विषय था। तो कांग्रेस की सरकार ने इसे बढ़ावा दिया और अंततः पूरे देश में ये मंदिर ब्राह्मणवाद और जगह जगह पे सड़कों पर बना के, इसमें जातिवाद का भी बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिएगा, शर्म तो तब आती है कि कानून आप झगड़ा सुलझाने जाते हैं हिंदू मुस्लिम का। अब बताइए कि जिस थाने में जिस कोर्ट में मंदिर बना हुआ है सरकारी में, आप किसका अधिग्रहण छुड़वाइएगा? अतिक्रमण छुड़ाने के लिए आप कानून बना रहे हैं। आपके घर में अतिक्रमण है, थाने में मंदिर है, तब तो कल कोई मुस्लिम अगर थानेदार होगा, दरोगा, तो आके मस्जिद बना देगा। कोई ईसाई आएगा तो ईसाई का वो चर्च बना देगा। क्या बना रखा है इस देश को? ये पूरा के पूरा जो है धार्मिक रूप से एकाधिकार वाली बात इस देश में नहीं होनी चाहिए। तो क्या उस पे जो वहाँ के थाना होता है, थाना परिसर में जो बनाया जाता है मंदिर, जो भी मस्जिद हो, क्या उस पे संविधान का डंडा नहीं चलना चाहिए? क्या उस पे क्या उस पे कानून का डंडा नहीं चलना चाहिए? कानून का डंडा चल नहीं है तो मेरा तो ये कहना है कि एक स्पष्ट डायरेक्शन होना चाहिए डीजीपी का, सभी थानों का, कि अगर आपने मंदिर वहां से नहीं हटाया तो अतिक्रमण का केस संबंधित थाने पर होगा और जो लोगों ने बनाया होगा उससे मुआवजा लिया जाएगा। एक तो किसी ने बना दिया और आपने उसे मान लिया, माने एक तो गलती की और दूसरा का आप गलती दोहराते जा रहे हैं। जितने भी सरकारी परिसर है उसमें कोई भी धार्मिक चीज़ों का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही गलती मुगलों ने किया था और यही गलती हम नहीं कर सकते। इस देश को सभी धर्मों का देश मानना चाहिए, ना कि सिर्फ एक धर्म के लिए। तो चलिए, डॉक्टर साहब का फाइनल में यही संदेश है कि जो भी मानना हो, संविधान को मानिए, धर्म मानिए, देवता मानिए, धार्मिक ग्रंथ मानिए, आप बहुत बड़ा महाकाव्य मानिए, जो भी मानना हो संविधान को मानिए, संविधान को पढ़िए, लिखिए, जानिए, तब जो है आप अपना अधिकार बचाए पाएंगे, नहीं तो आपका अधिकार बचने वाला नहीं है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर साहब के बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उससे पहले आपसे एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत और फाइनल में जय संविधान।